अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से स्टेटमेंट दी है। उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है एक्सप्रेस के अंदर और उनसे सवाल हुआ कि बाबर रिजवान के बारे में मतलब अब क्या मुस्तकबिल उनका क्या होगा T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों नाम के ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं हुई जो कि होगी, बट एक मैसेज एक तरह से दिया कि वो क्रिकेटर्स जो जदीद मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे वो T20 टीम के अंदर होंगे और बाकी क्रिकेटर जो आ चुके हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। वैसे मुझे लगता है कि जितने क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम में सब मॉडर्न क्रिकेट ही खेलते हैं। कैंकर रोल अगर किसी को दे सकते हैं वो खुद कप्तान सलमान आगा हैं जो अपने आप को वो दे सकते हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, बुरा नहीं है। साइम भी तेज़ खेल लेते हैं, फ़खर भी तेज़ खेल लेते हैं। अगर आप इनका इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट देखें थोड़ा कम लगेगा आपको, बट फिर भी मतलब कहीं पर भी आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर मोहम्मद हारिस हैं, साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज नीचे भी खेल सकते हैं, इरफान नियाजी हैं, तो सारे गुर हैं इनमें। बट मुझे लगता है कि बाबर रिजवान में से कोई एक तो T20 टीम में बनता था। बट माइक हसन मुझे लगता है डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया कि अभी इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होना बाकी है, बट मैसेज यही है कि जो मॉडर्न क्रिकेट खेलेगा वो टीम के अंदर होगा। मैं आपको उन खिलाड़ियों का बता दूं जो टीम के अंदर आए, शायद उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कुछ की तो PSL में परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके साथ इंटरनेशनली भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही मगर चांसेस वहाँ पे भी फेयर नहीं दिए गए और अब टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए और खासकर PSL में भी लगातार मैच नहीं खेले, जैसे सुफियान मुकीम हैं और इसके अलावा अब्बास अफरीदी जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला मगर PSL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बट उनको भी टीम में शामिल नहीं किया। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बताऊंगा जिसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस क्रिकेटर के साथ कितनी ज्यादती हुई है। स्टार्ट्स फ्रॉम शदाब खान। शदाब खान ने दौरा न्यूजीलैंड में 5 मैचेस खेले थे और 4 इनिंग्स में उनकी बारी आई थी। 58 रन किए थे टोटल उन्होंने, जबकि बॉलिंग में 5 मैचेस में 11 की इकोनॉमी से 143 रन्स खाए थे और सिर्फ 1 विकेट ली थी। शदाब खान की ये मैं आपको न्यूजीलैंड टूर जो लास्ट T20 था उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। बहरहाल PSL के अंदर 8 मैचेस की 5 इनिंग्स में उनके 131 रन हैं, 26 की बनती है एवरेज और स्ट्राइक रेट 148 है, बेहतर है। और PSL के अंदर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हम देखें तो उन्होंने 13 आउट किए हैं और इकॉनमी 7.42 की बनती है। इकॉनमी बेहतर है क्योंकि सब बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए थे। 13 आउट भी ठीक हैं, बुरे नहीं हैं, बट उनकी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही थी। 5 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट मिली थी और 11 की इकॉनमी से उनको रन हुए थे। सुफियान मुकीम ने, ये वो क्रिकेटर है जिसके साथ बहुत ज्यादती हुई। सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती हुई है। उनको इंटरनेशनली भी सिर्फ 1 मैच मिला था दौरा न्यूजीलैंड में और PSL के अंदर भी उनको सिर्फ 3 मैच मिले हैं, यानी पूरा चांस नहीं मिला। इससे पहले हमने देखा जिम्बाब्वे में वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे, फिर साउथ अफ्रीका में पूरा चांस नहीं मिला था। तो ये ज्यादती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के अंदर जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा वहाँ पर इनकी बॉलिंग बेहतर रही थी। इनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं डाला था तब भी बहुत बात हुई थी कि क्यों नहीं शामिल किया। आप देखिए, एक T20 मैच खेला न्यूजीलैंड टूर में, उस एक T20 मैच के अंदर सुफियान मुकीम ने 2 ओवर किए थे, 6 रन्स दिए थे, 2 विकेट ली थी इन्होंने और वहाँ पर उस मैच के अंदर बॉलिंग की थी जहाँ पर न्यूजीलैंड ने 10 ओवर के अंदर चेस कर लिया था। तो सोचें वो कितनी मारधाड़ उन्होंने की थी, मगर इनको रन नहीं हुए थे। 2 ओवर में 6 रन्स देके 2 विकेट ली थी। PSL में सिर्फ 3 मैच खेले हैं, 1 विकेट मिली है 9.72 की इकोनॉमी से, मगर ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप सिर्फ 3 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से निकाल दें। एक बंदा जो T20 टीम के अंदर है बगैर खेले कैसे बाहर हो सकता है? ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर रहता है। ये ज्यादती है और बहुत गलत बात है। सुफियान मुकीम डिजर्व करते थे T20 टीम के अंदर, उनको ना शामिल करना गलती है। मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि शायद अब्रार से बेहतर है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि अब्रार को ड्रॉप कर दें, वो भी चाहिए थे, मगर सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना सरासर ज्यादती है, खासकर ऐसे मौके के ऊपर जब आपको के इमर्जिंग जो एशिया कप है वो भी यहाँ पर है एशियन कंडीशन में और T20 वर्ल्ड कप भी एशियन कंडीशन में, यानी आपको 2 स्पिनर्स रेगुलर स्पिनर टीम के अंदर लाजमी चाहिए होंगे। आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ क्या हुआ था? वहाँ पर भी ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में हमने रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाए थे और पहले राउंड से बाहर हुए थे हम। अब हारिस रऊफ की बात करते हैं। उनका दौरा न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। सीना कंट्री में हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर PSL में उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है और उनके ऊपर यही बात रहती है कि वो एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे पिछले 2 वर्षों से। न्यूजीलैंड टूर में 4 मैच में 13 ओवर किए थे, 98 रन दिए थे, 8 विकेट्स ली थी, 7.53 इकोनॉमी थी, बहुत ज़बरदस्त है। मगर PSL के 10 मैच में 9 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 12 आउट किए हैं, 10.66 की इकोनॉमी है। PSL में इनकी परफॉर्मेंस शहीन से बुरी है, शहीन टीम में नहीं है, मगर ये टीम में है। बट सीना कंट्री में अच्छी परफॉर्मेंस की है। न्यूजीलैंड टूर जो लास्ट था वो बेहतर उन्होंने खेला, 8 विकेट ली थी 4 मैचेस में, इकोनॉमी 7.53 की थी जो कि बहुत बेहतर थी। वहाँ पे बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए थे, सब बॉलर्स की पिटाई हुई थी, इनको इतनी नहीं हुई थी।
अब्बास अफरीदी ने न्यूजीलैंड में, अब देखिए अब्बास अफरीदी के साथ क्या ज्यादती है, आप उनको पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर है, अगर आप उनको न्यूजीलैंड टीम की परफॉर्मेंस पे, न्यूजीलैंड टूर पे उतारे, अच्छा किसी को आपने ड्रॉप किया तो बोल देंगे न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसी को ड्रॉप करेंगे तो कहेंगे कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब जिसको निकालना है तो रीज़न 200 मिल जाएंगी आपको। अब अब्बास अफरीदी का देख लीजिए आप, अब्बास अफरीदी ने पीएसएल में 10 मैचेस में 17 विकेट्स हैं, 17 विकेट्स हैं, ठीक है। इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा है 10.02 की, ये गलत बात है, बट बैटिंग में 6 इनिंग में बारी आई है, 70 रन हैं, 179 की स्ट्राइक रेट है, एवरेज 17 की बनती है अब्बास अफरीदी की। और आप सोचिए ये बॉलर है, इसकी आप अगर कंपैरिजन करेंगे ना फ़हीम अशरफ से, मैं उसका स्टैट भी आपको बता दूंगा, उसके 90 रन हैं पीएसएल में, इसके 70 हैं और 179 की स्ट्राइक रेट है, मगर इसकी विकेट्स देख लें 17 हैं, उसकी शायद 10 होंगी, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा फ़हीम अशरफ की टोटल विकेट्स जो हैं वो कितनी हैं। हाँ उनकी 14 विकेट्स हैं, सॉरी उनकी 14 विकेट्स हैं फ़हीम अशरफ की, मगर इनकी 17 विकेट्स हैं और बैटिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं है, जो मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी को ड्रॉप करने का लॉजिक नहीं बनता था, उसको भी मतलब ज़्यादती है उसके साथ और ठीक ठाक किस्म की ये ज़्यादती है। और न्यूजीलैंड टूर में उस बंदे ने सिर्फ 2 मैच खेले थे, 5.5 ओवर किए थे, हाँ विकेट उनको 3 मिली हैं, 62 की, इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा है 10.6 की इकॉनमी, मगर 2 मैचेस में 3 विकेट और अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं किए, तो बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट 2 मैचेस का क्या जस्टिफाई करना, बट पीएसएल के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर इनको शामिल ना करना मेरी समझ से बाहर था। अब जिक्र करते हैं जी शहीन अफरीदी का, 9 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं इनकी, 8.20 की इकॉनमी है। आप हारिस रऊफ का देखें, उनकी 12 विकेट हैं, इनकी 11 हैं, मगर इकॉनमी 8.2 की है, उनकी 10.6 की है। तो मेरे ख्याल में पीएसएल में शहीन की परफॉर्मेंस बेहतर थी, बट बेहतर किया आपने, इनको रेस्ट दे दी है। मुझे लगता था ज़ाती तौर पे कि हारिस रऊफ का भी रेस्ट बनता था, नसीम शाह का भी रेस्ट बनता था। जहाँ अब देखें कुछ प्लेयर्स जिनको ड्रॉप किया है T20 टीम से, पहले तो उनको वहाँ फेयर चांस नहीं मिला न्यूजीलैंड टूर में, दूसरा पीएसएल में भी फेयर चांस नहीं मिला। मिसाल के तौर पर जहांदाद खान ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, उमर बिन यूसुफ ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, अब्दुल समद ने सिर्फ 4 मैच खेले हैं, 61 रन उन्होंने बनाए थे, मतलब 4 मैच मिले, उसमें भी बिल्कुल आखिर में आके बारी इनको आई है। और उस्मान खान ने 8 इनिंग्स में 213 रन किए, 146 की स्ट्राइक रेट के साथ इनको ड्रॉप किया। इनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होता है, जो कि अनफेयर था, शायद मुझे लगता है ज़्यादती है इनके साथ। तो ये है दोस्तों, कुछ बात है, कुछ क्रिकेटर्स का ना, मैं कोई इलाके तासुब नहीं फैलाना चाहता, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। आप कराची का कोई क्रिकेटर ड्रॉप करके देखें, वहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर बोलना शुरू कर देंगे भाई ज़्यादती हो गई। मिसाल के तौर पर आप कराची का किसी भी क्रिकेटर को ड्रॉप करके देखिए, बासित अली बोल पड़ेंगे, कोई और क्रिकेटर उठ के बात करना शुरू कर देगा। लाहौर का ड्रॉप करके देखें, आपको बात करना शुरू कर देंगे। हारिस रऊफ को ड्रॉप करेंगे, कोनों की बात शुरू हो जाएगी। मगर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, मगर उनका इलाका ऐसा कि वहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है उस तरह से। मिसाल के तौर पे सुफियान मुकीम आज़ाद कश्मीर से हैं, मतलब कश्मीर से कोई और क्रिकेटर है नहीं, कौन उसके बारे में बात करेगा। मैं इलाकी तसब की बात नहीं कर रहा, ये बाकी जो क्रिकेटर हैं ना, जो फॉर्मर, वो बात करेंगे यार नहीं सुफियान के साथ ज़्यादती, वो भले कराची लाहौर का नहीं, बट ज़्यादती तो है ना उसके साथ। अब हसीबुल्ला बलोचिस्तान से है, लास्ट प्लेयर हसीबुल्ला से पहले जो बलोचिस्तान से पाकिस्तान के लिए खेला वो शुएब खान थे, लेफ्ट टाइम ओपनिंग बैट्समैन। अब वो बेचारे की उसको अब कई लोगों के ज़हन में भी नहीं होगा शुएब खान, उनके बारे में कौन बात करेगा कि यार हसीब खान को ना पीएसएल में चांस मिला, ना हसीब खान को इंटरनेशनली चांस मिला, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे प्लेयर को, मतलब ज़्यादती है। और मैं अगेन मेरा मानना यह है कि शायद वनडे का वो बेहतर प्लेयर है, बट आप उनको वनडे में भी तो फेयर चांस नहीं देते हैं। अब आपने T20 टीम के अंदर 2 विकेट कीपर डाले हैं, एक आप साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाया है, दूसरा आपने हारिस। अब आई एम प्रीटी श्योर अगर आप 10 के 10 मैचेस हसीबुल्ला को देते वो पाकिस्तान टीम में होते, मगर वो ऐसे फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं जहाँ पे उनको चांस नहीं मिल रहा है। ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। ठीक है, सऊद शकील अच्छी टीम को लेकर चल रहे हैं, मगर आप सोचिए सऊद शकील या हसीबुल्ला, आंखें बंद करके हसीबुल्ला है, बट वो इसलिए नहीं खेल रहे, वो कप्तान नहीं है टीम के, सऊद शकील टीम के कप्तान है। ये कुछ ज़्यादती हैं प्लेयर्स के साथ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बुरी नहीं है, बट आप क्या करते हैं कि आप उनको फेयर चांस ही नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनका लॉजिक नहीं बनता। मैं अगेन किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट क्या 5 मैचेस में 1 विकेट मिलने के बाद शादाब खान को टीम में होना चाहिए था? कोई मुझे बंदा बता दे। अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस में है तो फिर उन खिलाड़ी को क्यों ड्रॉप किया, अब्बास अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया, उसके तो सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। तो किस तरह से शादाब आए और किस तरह से अब्बास अफरीदी ड्रॉप हुए, इट डजंट मेक एनी लॉजिक ना। तो ये ज़्यादती है। हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म किया, मगर सीना कंट्री में आप उनको जब खिलाएंगे ना वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। उनका प्रॉब्लम एशिया कंडीशन के अंदर था, वहाँ अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते। आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप एशिया कंडीशन के अंदर है, बस ये एक इशू है। अब फ़हीम अशरफ के ऊपर आते हैं दोस्तों। 10 मैचेस की 6 इनिंग्स में फ़हीम अशरफ ने 90 रन किए हैं, 15 की एवरेज है, 121 की स्ट्राइक रेट है।
अब्बास अफरीदी की 179 की स्ट्राइक रेट है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क देखिए आप, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग बेहतर की है, 10 मैचेस में 14 विकेट्स हैं इनकी, 10 की इकॉनमी से रन हुए हैं इनको। इकॉनमी उनकी भी 10 की है अब्बास अफरीदी की, मगर उनकी विकेट 17 हैं, वो इनकी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, साहबजादा फरहान के ऊपर आते हैं। PSL में किसी फ्रेंचाइज ने उनको नहीं लिया था और आज वो सबसे ज़्यादा रन बना के बैठे हैं PSL में। ये होता है मुँह पर तमाचा। साहबजादा फरहान 394 रन हैं, एक सेंचुरी 250 हैं। फ़खर जमान गुड इन फॉर्म 369 रन हैं इनके 10 मैचेस में, 4 50s हैं। साइम अयूब की रन अच्छे नहीं हैं PSL में, बट ठीक है, वो तो कभी टीम से ड्रॉप होने नहीं चाहिए, मतलब जब वो अच्छा परफॉर्म कर लिया उन्होंने तो। 10 मैचेस 174 रन्स हैं, 125 की स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 150 है जो पहले मैच में की थी। ये सूट नहीं करता इनके कद काट को, बट इनको थोड़े मैच चाहिए ऑफ कोर्स। एक खिलाड़ी जो टीम में आए जिनका मुझे है कि पहले भी टीम में होना चाहिए था, वो थे हुसैन तलत। 9 मैचेस में 7 इनिंग बैटिंग की है, 205 रन हैं, 41 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 134 का है, और एज ए बॉलर विकेट 5 लिए, 10 की इकॉनमी के, 10.30 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। तो ही इज़ अ सॉलिड ऑलराउंडर, बट थोड़ा सा पेस बेहतर करना है इनको। हसन अली 9 मैच में 15 आउट किए हैं, 9.01 की इकॉनमी है, ही डिज़र्व्स कम बैक, तो उनको मिल गया, अच्छी बात है। नसीम शाह ने 8 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, 8.41 की इकॉनमी थोड़ी बेहतर है बाकी फास्ट बॉलर्स की निस्बत, मगर नसीम शाह से थोड़ा गिला है। एज ए बॉलर उनको मैच जितवाने होंगे अब, तो खैर टीम में है। 7 मैचेस में 8 आउट किए हैं, 6.93 की इकॉनमी के साथ वसीम जूनियर हैं। इनकी इकॉनमी पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर से PSL में सबसे बेस्ट है, 6.93 की इकॉनमी किसी और फास्ट बॉलर की नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इस पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसमें एक फ्रेंचाइज है, वो है मुल्तान सुल्तान, जिसका कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाकी तमाम फ्रेंचाइजेज के खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद और कोयटा के 4 हैं, कराची के 3 हैं, पेशावर के भी 3 हैं और लाहौर के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, साहबजादा फरहान, सलमान आगा जो कि कप्तान है, और नसीम शाह की वापसी हुई है, साहबजादा फरहान की भी वापसी हुई है। तो ये हैं 4 क्रिकेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कोयटा ग्लैडिएटर से 4 क्रिकेटर हैं, जिसमें हसन नवाज़ हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, वसीम जूनियर हैं। ये 4 क्रिकेटर्स हैं। कराची किंग्स से 3 क्रिकेटर हैं, उसमें हसन अली शामिल है जिनकी वापसी हुई है, खुशदिल शाह हैं और इरफान खान न्याजी हैं। पेशावर के भी 3 क्रिकेटर्स हैं, जिसमें हुसैन तलत हैं, साइम अयूब हैं और मोहम्मद हारिस हैं। इसमें हुसैन तलत और साइम अयूब की वापसी हुई है। लाहौर के 2 क्रिकेटर हैं, जिसमें हारिस रऊफ और फ़खर जमान है, इसमें फ़खर जमान की वापसी हुई है। जबकि मुल्तान सुल्तान का कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है, उनकी टीम भी पहले ही राउंड से बाहर हुई है। ये है, बट मुल्तान सुल्तान को मुझे लगता है सीख अच्छी मिली होगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी क्रिकेटर को फेयर चांस ना दें। आपने आकिफ जवेद टीम में था, वो बेचारा नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपने उसको फेयर चांस ही नहीं दिया। 2-3 मैच शायद उसने खेले हैं, तो बहुत से हैं। फैसल अकरम चाइनामैन कहीं नज़र नहीं आया। उसामा मीर तो खैर फेयर चांस दिए, उसने परफॉर्म नहीं किया, ना बैटिंग ना बॉलिंग, और वो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उनके ऊपर पहले ही देखिए ना आप, सुफियान मकीम हैं, शादाब खान हैं, अबरार आ गए हैं। ऐसे में आपको अपनी बेहतरी लानी है, ना कि आपको नीचे जाना है। तो उसामा मीर पहले की निस्बत थोड़े अपनी परफॉर्मेंस उनके नीचे गिरी है, जो उनके लिए कंसर्निंग ज़रूर होगा और उनको बेहतर करना होगा अपना, वरना उनका बहुत नाम चल रहा था कि उनको टीम में होना चाहिए, अब कोई नाम भी नहीं ले रहा, तो ये उनके लिए कंसर्न पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये है, मुझे लगता है कि सुफियान मकीम अब्बास अफरीदी के साथ ज़्यादती हुई, और मैं अपनी हद तक यही कर सकता हूँ कि उनके लिए बात करूँ, और हसीबुल्ला के साथ ज़्यादती हुई है। आप इस पर अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूट में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।